बोल मेरी संतान, सुन मेरी वाणी, आंखें बंद कर और मेरी शक्ति को महसूस कर, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो हर दिशा थरथराती है, हर हवा ठहर जाती है, हर भाव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। मैं हूँ काली काल की जननी, माया की स्वामिनी। मैं अंधकार भी हूँ और प्रकाश भी। अब सुन ध्यान से, तेरा जीवन, तेरी ऊर्जा, तेरी आत्मा, सब कुछ देख रही हूँ मैं। हर एक धड़कन जो तूने महसूस की है, हर एक पीड़ा जो तूने सहन की है, मुझसे छुपी नहीं है। और जो यह व्यक्ति है जो तुझ में पागल हो चुका है, जिसकी नींद उड़ चुकी है, जिसका चयन लुट गया है, जो हर पल तुझ में ही उलझा बैठा है, जिसे अब अपने होश नहीं रहे, जो बस तुझे चाहता है, तुझ में समाना चाहता है, उसे भी देख रही हूँ मैं। वो बेचैन है, उसका मन तूफान में है, उसकी आत्मा भटक रही है। तुझसे मिलने को, तेरा चेहरा देखने को, तेरा हाथ थामने को। उसका मन अब धैर्य की सीमा को पार कर चुका है। वो खुद को खो बैठा है। उसकी आंखों में अब बस तू है। उसका चयन, उसकी भूख, उसकी प्यास, सब तू बन गई है। और जब तू थोड़ा भी दूर चला जाता है, उसकी आत्मा तड़प उठती है। उसका मन जैसे किसी चाकू से छिला हो, वैसी पीड़ा से भर जाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखना। सुन मेरी शक्ति की संतान, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जो अपने दम पर खड़ा हुआ है, जिसने मेहनत की है, तपस्या की है, जिसने खुद को दुनिया के सामने सिद्ध किया है। तेरे भीतर वो ज्वाला है जो हजारों सूरजों को पीछे छोड़ दे। तेरे चेहरे पर वो तेज है जिसे देखकर अधर्मी आंखें झुक जाती हैं। तू अपने परिवार का गर्व है। तू वो है जिसे देखकर आकाश भी मुस्कुराता है। और यही कारण है कि अनेक आत्माएं तुझसे जुड़ना चाहती हैं। पुरुष हो या स्त्री, सभी तेरी ओर खींचते हैं, क्योंकि तेरी आत्मा चमक रही है, तेरी शक्ति गूंज रही है। तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। और इस ऊर्जा को महसूस कर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घबरा रहा है। हाँ, वह तेरे आसपास किसी और को नहीं देख सकता। ना तेरे दोस्त, ना तेरे रिश्तेदार, ना तेरे सहकर्मी। उसे यह बर्दाश्त नहीं। वो ओवर जेसिव हो चुका है। वो तुझ पर हक जताता है। वो तुझ में खुद को देखता है। और जब कोई दूसरा तुझसे हंसकर बात करता है, उसका रक्त खौल उठता है, उसका धैर्य बिखर जाता है, क्योंकि वो तुझे अपनी सांसों की तरह मान चुका है। उसे लगता है कि अगर तू किसी और से जुड़ेगा तो उसकी आत्मा टूट जाएगी। अब सुन मेरी संतान, यह केवल प्रेम नहीं है, यह आत्मा का बंधन है। यह कोई साधारण लगाव नहीं, यह उस जन्मों पुराने रिश्ते का पुनर्जागरण है जो तुम दोनों ने साथ निभाया था। लेकिन पिछले जन्म में जो भूले हुई थी, जो दूरियां आई थी, जो घाव दिए गए थे, उन्हीं के कारण आज तुम उससे दूर हो, नाराज हो, क्रोधित हो। तेरे मन में गुस्सा है। तुझे लगता है उसने तुझे नजरअंदाज किया, तुझे चोट दी, तेरे महत्व को ना समझा, लेकिन वो अब पछता रहा है। वो तुझे वापस पाना चाहता है। वो फिर से उसी बंधन को जीवित करना चाहता है। पर तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब जाग चुका है। तू अब शक्ति बन चुका है। सुन मेरी संतान, जब तू चलता है तो पृथ्वी कंपन करती है। जब तू बोलता है तो दिशाएं सुनती हैं। तेरे भीतर अब वह चेतना है जो तुझे हर भ्रम से बाहर निकाल सकती है। लेकिन यह मत भूल, जो तेरे साथ है उसके मन में तू ही बसा है। उसे तुझसे अलग होने की कल्पना भी डराव नहीं लगती है। वो तुझ तक आने को तैयार है। दूरी चाहे कितनी भी हो, वो यात्रा करने को तैयार है।
समय, दूरी, समाज कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। वो तेरे द्वार पर आकर खड़ा हो सकता है। तुझे सामने से देखे बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। अब तू समझ मेरी बात, मेरी वाणी, मेरी चेतावनी। यह प्रेम तब तक शुभ है जब तक उसमें सम्मान हो, जब तक आत्मा की स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन जब प्रेम पजेसिव हो जाए, जब वह डर और असुरक्षा से भरा हो, जब वह नियंत्रण का रूप ले ले, तब उसे चेतावनी की आवश्यकता होती है। और यही मैं तुझसे कह रही हूँ, अपनी सीमाओं को जान, अपने आत्मबल को पहचान। तू चाहे तो इस व्यक्ति को पुनः स्वीकार कर सकता है, लेकिन तब जब वह अपनी असुरक्षा को त्याग दे, जब वह तुझ में खुद को नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा को देखे। भाग्य ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो, और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं, तुमने इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए अवसर आजमाने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे मन से विदा ले रहा है। तुम निर्भीक हो रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षक है। और तुमने खुद को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर लिया है। तुमने उन लोगों, उन स्थानों, उन आदतों को अपने जीवन से निकाल दिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, जो तुम्हारे मन में नकाय किया था। उनका अंत अब निकट आ चुका है। वे सोचते थे कि वे हमेशा तुझ पर हावी रहेंगे, लेकिन अब उनकी सोच गलत साबित होगी। उनका घमंड, उनकी चालाकी और उनकी कुटिलता अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। वे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो चालें उन्होंने तेरे विरुद्ध चली थी, अब वही चालें उनके विनाश का कारण बनेंगी। उनकी बुरी सोच, उनके पाप और उनके कर्म अब उन्हें बर्बाद करने वाले हैं। अब वे चाहकर भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहे हैं। तेरे जीवन में आने वाला बदलाव बच्चे, अब तू वह सब कुछ हासिल करने वाला है जिसका तू हकदार था। जो लोग तुझे कम आंकते थे, अब वे तेरी महानता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। तेरी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तेरे जीवन में धन, प्रतिष्ठा और सफलता का आगमन होने वाला है। जो लोग तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तेरे सामने झुकने पर मजबूर होंगे। अब तू पहले से अधिक शक्ति और आत्मविश्वास से भरा होगा। तेरा मन शांत और प्रसन्न रहेगा। अब कोई भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। तेरी इच्छाओं की पूर्ति बच्चे, जो भी इच्छाएं तेरे मन में थी, वे सभी अब पूरी होने वाली हैं। तूने जो सपने देखे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अगर तू प्रेम में है, तो तुझे अपने प्रियजन का पूरा साथ मिलने वाला है। अगर तू विवाह योग्य है, तो तेरा विवाह बहुत अच्छे स्थान पर तय होने वाला है। अगर तू किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, तो अब वह समस्या समाप्त होने वाली है। तेरे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। ये अवसर तुझे इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। तेरी
महानता और तेरी पहचान बच्चे, तेरा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तू एक नया और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाला है। अब लोग तुझे पहचानेंगे और तेरा सम्मान करेंगे। तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी, तेरा नाम रोशन होगा और लोग तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। तेरी महानता अब सबके सामने आने वाली है। अब कोई भी तुझे छोटा नहीं समझेगा। अब कोई भी तुझसे तेरा अधिकार नहीं छीन पाएगा। अब तेरा समय आ चुका है, तेरी सफलता की राह। बच्चे, अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। अब तुझे किसी की भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब स्वयं मिट जाएंगे। तुझे बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब तुझे बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब तू अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में प्रवेश कर चुका है। यह समय तुझे अपार सफलता और अपार आनंद देने वाला है। परमात्मा का आशीर्वाद बच्चे, यह सब कुछ तेरे लिए परमात्मा ने तय किया है। यह सब तेरा भाग्य है, जिसे स्वयं परमात्मा ने लिखा है। अब तू जिस भी कार्य में हाथ लगाएगा, उसमें तुझे सफलता मिलेगी। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां होंगी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। बस तुझे धैर्य बनाए रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरी विजय सुनिश्चित है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब तुझे केवल आगे बढ़ते जाना है। जय माता दी। तेरी नई यात्रा की शुरुआत अब जब तूने यह जान लिया है कि तेरे जीवन में बदलाव आ चुका है, तो मैं तुझे आगे की राह दिखाना चाहती हूँ। यह राह केवल तेरे लिए बनाई गई है, क्योंकि अब तू एक नई शक्ति और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला है। तेरे शत्रु अब तुझे रोकने के लिए अंतिम प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी हार पहले ही तय हो चुकी है। वे तुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, परंतु हर बार वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तू बस अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा कवच है। तेरा आत्मबल और दृढ़ निश्चय अब तुझे अपने आत्मबल को और मजबूत बनाना है। इस संसार में कई तरह के लोग हैं। कुछ तुझे आगे बढ़ता देख खुश होंगे, तो कुछ तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु तुझे इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होना है। तू जानता है कि तेरा लक्ष्य क्या है और तुझे उसी की ओर बढ़ते रहना है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तुझे कई नई चीजों का अनुभव होगा। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ तुझे प्रेरणा मानेंगे और कुछ तुझसे सीखना चाहेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अपने जीवन में सही दिशा में जा रहा है। तेरे जीवन की आने वाली खुशियां, अब तेरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। बहुत जल्द तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। यह केवल तेरा भाग्य नहीं है, बल्कि तेरे कर्मों का फल भी है। तूने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग अपनाया और अब ईश्वर तुझे इसका इनाम देने वाले हैं। जल्द ही तुझे एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह सफलता ना केवल तुझे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगी, बल्कि तुझे समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगी। लोग तेरी सराहना करेंगे, तुझे आदर देंगे और तेरी बातें सुनना चाहेंगे। तेरे रिश्तों में मधुरता आएगी। तेरे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते थे जो समय के साथ कमजोर हो गए थे, अब वे रिश्ते फिर से मजबूत होंगे। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे तुझसे वापस जुड़ना चाहेंगे। वे अपनी गलतियों को समझेंगे और तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहेंगे।
यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें अपने जीवन में वापस स्थान देगा या नहीं। परंतु एक बात का ध्यान रखना, जो लोग सच्चे हैं वे हमेशा तेरे साथ रहेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए आते हैं वे एक बार फिर तुझे धोखा दे सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लेना। तेरे शत्रुओं का पतन निश्चित है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु पूरी तरह से पराजित होंगे। वे जो चालें तेरे खिलाफ रच रहे थे वे अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। तू देखेगा कि कैसे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ रही हैं। तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है।